आज हम बात करेंगे फिरोज शाह कोटला की जिन्नों की और एक ऐसे इंसान की जो इन सब पर यकीन नहीं करता था। ये कहानी है विश्वास, इतिहास और अनदेखी दुनिया के टकराव की। तो चलिए इस दिलचस्प किस्से की गहराई में उतरते हैं। क्या कभी किसी ने किसी जिन्नात के सामने दुआ मांगी है? सुनने में यह सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि जिन्नों को तो मेरा एक पैरानॉर्मल चीज माना जाता है। लेकिन भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां हजारों लोग सिर्फ यही करने जाते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है दिल्ली के मशहूर फिरोज शाह कोटला, एक ऐसी जगह जो अपने इतिहास से ज्यादा जिन्नों की कहानियों के लिए जानी जाती है। देखिए, इस किले की कहानी शुरू होती है 14वीं सदी में, जब बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन लोगों का मानना है कि तुगलक वंश के आखिरी दौर में यहां कुछ ऐसे गुप्त अनुष्ठान किए गए जिसके बाद जिन्नों ने इस किले को ही अपना घर बना लिया, और तब से लेकर आज तक ये किला जिन्नों से मन्नतें मांगने का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। तो सवाल यह है कि ये जिन्न आखिर हैं क्या? देखिए, अगर लोक कथाओं की माने तो ये ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो हमारी दुनिया से परे एक अलग ही आयाम में रहती हैं। कहा जाता है कि ये पुरानी वीरान जगहों पर रहते हैं और लोगों की ख्वाहिशें भी पूरी कर सकते हैं। आज भी फिरोज शाह कोटला में हजारों लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। वो जिन्नों को खत लिखते हैं, उनके लिए मोमबत्तियां जलाते हैं, और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग एक साथ एक ही जगह पर दुआ मांगते हैं। ये चीज इसे वाकई एक अनोखी जगह बनाती है। और यहीं कहानी में एक नया मोड़ आता है। एंट्री होती है मैथ्यू की। मैथ्यू जर्मनी से आया एक पत्रकार था जो अपनी मैगजीन के लिए कोई चटपटी मसालेदार कहानी ढूंढ रहा था। उसके लिए यह सब महज अंधविश्वास था। यहां ना दो दुनियाओं का टकराव एकदम साफ दिखता है। एक तरफ थे स्थानीय लोग जिनके लिए यह जगह पवित्र थी और जिन्न एक हकीकत थे, और दूसरी तरफ था मैथ्यू जिसके लिए यह किला सिर्फ एक खंडर था। ये बातें अंधविश्वासी बकवास थीं और यह सब उसकी मैगजीन के लिए एक अच्छी स्टोरी से ज्यादा कुछ भी नहीं था। तो जब मैथ्यू पहली बार किले में गया तो उसका मजाक उड़ाने वाला रवैया उसे एक ऐसी चुनौती की तरफ ले गया जिसने उसकी सोच, उसकी दुनिया, सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि जब एक स्थानीय आदमी ने मैथ्यू को बताया कि लोग यहाँ जिन्नों से अपनी मुरादें पूरी करवाने आते हैं, तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके लिए ये सोचना भी नामुमकिन था कि कोई जिन्न भला किसी की ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकता है। उसका ये मजाक देखकर उस अजनबी ने उसे सीधी चुनौती दे दी। उसने कहा, अगर तुम्हें इतना ही मजाक लग रहा है ये सब, तो रात को क्यों नहीं आते? खुद आकर देख लो कि ये विश्वास सच्चा है या झूठा। मैथ्यू ने इस चुनौती को भी हवा में उड़ा दिया और जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, एक अनदेखी आवाज ने उसका नाम पुकारा, मैथ्यू आओगे ना? वो सन्न रह गया। दिल्ली में कोई उसे नाम से नहीं जानता था। बस उसी पल उसने तय कर लिया कि वो इस अंधविश्वास का पर्दाफाश करने जरूर लौटेगा। जब उसने ये बात अपने केयरटेकर को बताई तो वो बेचारा डर गया। उसने मैथ्यू को एक ताबीज दिया और चेतावनी दी, जाना है तो जाओ, लेकिन अपनी हद में रहना। अगर हद पार की तो यहाँ की शक्तियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। मैथ्यू ने हंसते हुए वो ताबीज लिया और मजाक में अपनी जेब में डाल लिया। और फिर आ ही गई वो रात। मैथ्यू अकेला अपने कैमरे के साथ घने अंधेरे में उस किले में वापस गया, ये साबित करने के लिए कि वहां कुछ भी नहीं है। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ बस घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी थी। मैथ्यू एक टूटी हुई दीवार से कूदकर किले के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसने अपना कैमरा निकाला और वीडियो बनाते हुए मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसकी आंखों के ठीक सामने एक बुझी हुई मोमबत्ती अपने आप जल उठी। वो घबरा गया। जब वो पास की एक गुफा की तरफ गया तो उसे अंदर किसी की परछाई दिखी, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया वहां कोई नहीं था। अब उसका मजाक डर में बदल रहा था। उसने फौरन बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। रास्ता ढूंढते ढूंढते उसे दूर एक कमरे से रोशनी आती दिखाई दी। उसे लगा चलो कोई तो है। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद वो बच गया, लेकिन अंदर अंदर वही नौजवान बैठे थे जो उसे किले के बाहर मिले थे। इससे पहले कि मैथ्यू कुछ पूछ पाता, उनमें से एक बोला, दिन लोगों का होता है, ये रात हमारी है, ये हमारा इलाका है। उन्होंने बताया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि इस किले के जिन्न हैं जो यहाँ सदियों से रह रहे हैं। ये सुनते ही मैथ्यू के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो डरावनी रात मैथ्यू के लिए एक ऐसा सबक थी जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाया।
उस रात वो कैसे बचा और उसके बाद क्या हुआ, ये कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। मैथ्यू ने आप देखा न ताव और बस अपनी जान बचाने के लिए भागा। जब उसने घबराकर चारों तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। किले के हर एक खंबे पर, हर एक मेहराब पर कोई न कोई साया बैठा हुआ था। वो पूरी तरह से घिर चुका था। जैसे तैसे वो भागकर उसी टूटी दीवार तक पहुंचा जहां से वो अंदर आया था, लेकिन वहां वो जिन उसका रास्ता रोककर खड़े थे। उन्होंने कहा, वो तुम्हें अपनी इजाजत के बिना यहां से जाने नहीं देंगे। बस उसी पल जब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, मैथ्यू को अपने केयरटेकर के दिए उस ताबीज की याद आई। उसने कांपते हुए हाथों से उसे जेब से निकाला और पहन लिया। और जैसे ही उसने ताबीज पहना, सारे जिन पलक झपकते ही गायब हो गए। उस रात के बाद मैथ्यू का क्या हुआ? खैर, वो इतना डर गया था कि उसी रात उसने भारत छोड़ दिया। उसकी मैगजीन की वो कहानी कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उसका ये अनुभव एक चेतावनी भरी कहानी बनकर हमेशा के लिए रह गया। और आज भी हर गुरुवार लोग उसी फिरोज शाह कोटला में उन जिन्नों की इबादत करने जाते हैं। विश्वास की वो परंपरा आज भी जिंदा है। तो सवाल वही है, ये सब क्या था? सिर्फ एक अंधविश्वास या एक ऐसी हकीकत जिसे हम समझ नहीं पाए? इसका जवाब शायद विश्वास और संदेह के बीच की उस धुंधली सी लकीर में ही कहीं छिपा है।